आसमां के ग्रुप को सदा शाद रख मेरे अल्लाह, तू इन सब को आबाद रख। ये जो शायर है मेरा असासा है, ये यूं हकीकत का करते खुलासा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे शायर मेरे सासा के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा कराम का तारुफ़ और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में उनसे बातचीत की जाती है। आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, ये उन शोरा कराम की ज़िंदगियों के बारे में एक किताब लिख रहे हैं। इनका ताल्लुक़ ज़िला बिहाड़ी से है। बिहाड़ी ही की एक दरसगाह है जहाँ की ये तालिब इल्म है। जब इनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी तो आपको इनकी पर्सनैलिटी से लगेगा कि अभी तो ये बच्चा है, ये किस काम में पड़ गया है। तो यकीनन ये बच्चा बिहाड़ी का एक नाम रोशन कर रहा है, और वो दिन दो नहीं जब ये बिहाड़ी के नाम के साथ साथ अपना और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद कामरान सहर से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करें। बिल्कुल, हमारे साथ कामरान सहर मौजूद हैं, जो कि कालम नगार भी हैं, नसर नगारी भी करते हैं। इसके अलावा बिहाड़ी की अदबी शख्सियात पर ये किताब भी लिख रहे हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि जाए पैदाइश कहाँ से है और अभी तक कितनी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं? मेरी जाए पैदाइश बिहाड़ी के नवाही गाँव मोज़म्मुद से है, और मैं BS उर्दू सेमेस्टर चहारम का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इस वक्त मैं ज़र तालीम हूँ। आपके 4th सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, कालम नगारी भी साथ साथ करते हैं, तो कैसे कालम नगारी को कैसे टाइम दे पाते हैं? मैं कालम नगारी को टाइम, मेरे लिखने का जो है वो शौक़ है, और शौक़ जिस बंदे में भी हो, वो जितने मर्ज़ी मसरूफियात हो, वो अपने शौक़ को ज़रूर वक्त देता है। मैं BS उर्दू में जब दाखिला लिया तो मुझे लिखने का शौक़ मिला। मैंने ज्वाइन भी BS उर्दू इसीलिए किया कि मुझे वसअत मुताला और लिखने का ज़ौक़ पैदा हो। अच्छा, कालम नगारी की तरफ आने से पहले कुछ और मसरूफियात भी थी, या कि किसी से इंस्पायर्ड होकर आपने कालम नगारी की तरफ आए? जी, मैं जब इधर आला सानवी का मैं तालिब इल्म था इसी कॉलेज के अंदर, तो मैं मुख्तलिफ़ अखबारात पढ़ता था, ज़िया शाहिद के कालम, उसके अलावा जवेद चौधरी के कालम एक्सप्रेस में। तो मैं वो पढ़ के मैंने कहा मुझे भी लिखना चाहिए। तो फिर मैंने भी साथ एक तहरीर, मेरी जो पहली तहरीर शाये हुई वो 2016 में कॉलेज के गंजीना निगारिश में शाये हुई, और उसके शाये होने से मुझे मज़ीद तहरीक मिली, और वो सिलसिला चला और अब तक वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद कालम मुख्तलिफ़ अखबारात में अशाद हो चुकी हैं। माशाल्लाह। अच्छा, उर्दू अदब के हवाले से अब आप जो खिदमत कर रहे हैं, बिहाड़ी की जितनी भी अदबी शख्सियात हैं उन पर आप किताब लिख रहे हैं, तो इसकी जो ख्याल कहाँ पे आया, कैसे आया? इसका ख्याल मुझे ये आया कि मैं बुरे वाला में जनवरी में गया। मुझे वहाँ मैं ओल्ड बुक सेंटर से किताबें तलाश कर रहा था, तो वहाँ से मुझे एक किताब मिली, रोशनी का सफ़र, जो मेल्सी की तालीमी तारीख़ उसमें कलम बंद हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये वो मैं किताब घर ले आया, उसको मैंने पढ़ा, तो मेल्सी के तमाम असातिज़ा और स्कूलों का तारुफ उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा इसमें मेल्सी की तहसील की जो तालीमी तारीख़ है वो लिखी हुई है, तो मुझे ज़िला बिहाड़ी, जो हमारी बिहाड़ी तहसील है, इसकी तालीमी तारीख़ लिखनी चाहिए। तो मैं फिर स्कूलों में गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, जो अफसरान के दफातर हैं स्कूलों के और कॉलेजों के, वहाँ से मैंने स्कूलों की लिस्टें भी ली, कॉलेजों की लिस्टें भी ली, प्रिंसिपल साहबान के नंबर भी लिए। जब ये काम शुरू करने, फॉर्म भी बनवा लिए, फिर मेरा एक ख़्याल है कि एक अदबी बंदे से मुझे मशवरा करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप ये काम ना करें, आप बिहाड़ी ज़िले को टच करें, उसकी अदबी शख्सियात जितने भी मुसन्निफ़ीन, वो जो अपने आप को मुसन्नफ़ मुतारफ़ करवा चुके हैं, अब उन पे किताब लिखें। तो फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया जो तालीमी तारीख़ लिखने जा रहा था, मैंने फिर अदबी शख्सियात पे लिखा। अच्छा, ये तो आपने माशाल्लाह से कर लिया। अब तक कितनी किताब मुकम्मल हो चुकी है? क्या सारी किताब मुकम्मल हो गई है उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, किताब मेरी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। उसका मुसवदा दिबाचा लिखवाने के लिए
बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा हुआ है सदर शोबा उर्दू काजी आबिद साहब को। वो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे वापस वो प्रूफ रीडिंग और बाचा लिख के भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो प्रिंटिंग वालों को दे दूँगा और 1-2 माह तक इंशाल्लाह मेरी किताब वो पब्लिश होकर मंजर आम पर आ जाएगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के दौरान जितना भी यकीनन अखराजात भी आते हैं, अभी आप खुद तालिब इल्म है, तो ये अखराजात आपके कौन उठा रहा है? अखराजात मैं खुद ही ज़ाती तौर पे उठा रहा हूँ और वालदा हमारा ज़रिया मुआश जो है वो 10-12 जानवर हैं और उसके अलावा 2-3 एकड़ हमारी ज़मीन है। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है मेरे की भाइयों और सिस्टर। क्या समझते हैं कि आपकी किताब जैसे ही पब्लिश होकर मार्केट में आएगी, आप समझते हैं कि जितना भी आपने इस पर एक्सपेंस लगा दी है वो सारा आपको रिटर्न हो जाएगा? जी, मुझे ज़ीटा कॉलेज उसने मुझे ऑफ़र किया है कि जैसे ही आपकी किताब आएगी हम आपकी किताब की रोनुमाई तकरीब भी करवाएंगे। तो ज़ीटा कॉलेज अगर उसकी तारीख़ पे नज़र दौड़ाई जाए तो ना सिर्फ़ इस अपने उस इदारे के अंदर इल्मी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है, बल्कि ज़िला बिहाड़ी के अंदर जितने भी शोरा कराम हैं उनके मुशायरों में वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं। उसके अलावा अदबी खिदमात भी इन्होंने भी ज़ीटा कॉलेज ने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं जो अदबी काविशों में शायद फहरिस्त हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़ीटा कॉलेज ने तो चलो आपको ऑफ़र कर दिया, किसी और अदारे ने, किसी और प्रोफेसर ने या किसी और बड़ी शख्सियत ने आपको ऑफ़र की किसी हवाले से, कि फाइनेंशियली हवाले से या कि किसी और हवाले से आपको ऑफ़र की है? जी, मैं फिर दोबारा से ज़ीटा कॉलेज का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ही सिर्फ मुझे ऑफ़र की है, उसके अलावा मुझे किसी ने भी ऑफ़र नहीं की। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि आपका ये जो काम है इस अदबी शख्सियात के ऊपर जो आप किताब लिख रहे हैं, इसके बाद मज़ीद किताबें लिखने का भी ख्याल है या कि सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, मैं स्टॉप नहीं करूँगा। इस किताब के बाद जैसे ही मंजर आम पे आएगी पीछे से मैं मजमूआ कालम जितने मैंने कालम जो लिखे हैं उनमें से मुख्तलिफ़ कालमों का इंतखाब करके वो मजमूआ कालम मंजर आम पे ले आऊँगा। जब मेरी BS उर्दू की डिग्री मुकम्मल होगी उतने तक इंशाल्लाह 2 किताबें मेरी मंजर आम पे आई हुई होंगी। अच्छा, चलें एक आखिरी क्वेश्चन कि BS उर्दू कर रहे हैं आप, और BS उर्दू ही क्यों कर रहे थे? BS इकोनॉमिक्स भी था, BS इंग्लिश भी था और भी बहुत से BS चल रहे हैं, तो उर्दू ही आपने चूज़ क्यों किया? मैंने 2017 में BS इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। वो 1 सेमेस्टर के बाद मैं वहाँ से नाकाम हो गया क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ उसके लिए ना था। मैंने फिर BS उर्दू का इंतखाब किया। BS उर्दू का इंतखाब इसलिए किया कि ना मैंने इसको मजबूरी समझा, ना मैंने इसको उस प्रोफेशनली समझा। मैंने ये समझा कि मैं मुख्तलिफ़ शख्सियात पढ़ने का मौका मिलेगा, उनसे मैं हो सकता है मुतासर हो जाऊँ और वुसअत मुताला और लिखने का ज़ौक़, इस वजह से मैंने BS उर्दू का इंतखाब किया। कामरान, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, मैं पासबान की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे इस इंटरव्यू को मंजर आम पे लाने के लिए कोशिश की। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कामरान सहर के इरादे बड़े आला हैं, बड़े पुख्ता हैं, हम समम इरादे के साथ वो चल रहे हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी किताब मार्केट में आ जाएगी। तो पासबान लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जैसे ही इनकी किताब मार्केट में आएगी तो उसको आप परचेज़ करें ताकि इस बच्चे का हौसला बढ़े और ये मज़ीद। कामरान सहर जो काम कर रहा है यकीनन काबिल सताइश है और मेरी पासबान के प्लेटफॉर्म से हमारे जो शोबा उर्दू के यहाँ पर HODs हैं डिग्री कॉलेज में या BZU कैंपस में या BZU यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी उनसे इल्तमास है कि वो लोग आगे बढ़ें, इस बच्चे के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें और इसकी जिसे कहते हैं पुष्ट पनाही करें ताकि ये बच्चा कल कला को बिहाड़ी के लिए जो काम कर रहा है, उर्दू अदब के लिए जो काम कर रहा है, ये मज़ीद इसमें इस्तकामत आए और ये इसी जोश में हमें फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।